Welcome, welcome, welcome. I welcome all of you to this day 2 of 120 days YouTube free spoken English course. Remember this thing, we are starting this course from the very beginning, from very zero. आप बिल्कुल स्क्रैच से इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें कि हम इंग्लिश को बिल्कुल स्टार्टिंग से बोलना सीख रहे हैं, लिखना या सुनना नहीं सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, राइट? तो आई होप कि आपने डे 1 कंप्लीट किया होगा। डे 1 की जो दी हुई एक्सरसाइजेस हैं उनको आपने जरूर अटेंड किया होगा, उनको आपने जरूर सॉल्व किया होगा। आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है उनको ज्वाइन कर लिया होगा, जिससे कि आप एक कम्युनिटी में रहें और आप चीजों को बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर पाएं, आसानी से चीजों को समझ पाएं, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम डे 2 में बात करेंगे आइडेंटिटी, पर्सनालिटी, रिलेशन, लेवल एंड स्टेटस। देखिए एक बात ध्यान से समझिएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक बात बताई थी कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रामर तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रामर को ग्रामर के तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर को स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में पढ़ेंगे, हमें उनको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उनके एग्जाम्पल्स को देखना है और उन एग्जाम्पल्स से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स क्रिएट करके बोलना है। द मोर वी स्पीक द बेटर वी बिकम। रिमेंबर दिस थिंग। बहुत सारे लोगों को भ्रांति होती है, मैं कभी भी पूछता हूँ कि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो उनका आंसर होता है सर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पढ़ना इंप्रूव होगा। अगर डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। अगर आप किसी पॉडकास्ट को सुनेंगे तो आपकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। ध्यान रखिएगा, अगर बोलना चाहते हैं, स्पोकन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो बोलना ही पड़ेगा, राइट? केवल किसी को गाड़ी चलाते हुए देखकर आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते, इसी तरीके से किसी को इंग्लिश बोलता हुआ देखकर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। बट हाँ, वो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल जरूर महसूस कराएगा जब दूसरी टाइम या कभी भी आगे आप किसी की इंग्लिश सुन रहे होंगे। तो रिमेंबर दिस थिंग दैट स्पोकन इंग्लिश, if you really want to speak English perfectly, if you really want to speak English very fluently, you need to practice it as much as possible. और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल आराम से आपकी जो जितनी भी आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है मैं पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे कि आप आसानी से उनको प्रैक्टिस कर पाए। मेक श्योर कि आप उनको प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कौन से सेंटेंसेस की बात मैं कर रहा हूँ। आज जो हम स्ट्रक्चर सीखेंगे, विश्वास मानिए 90% ऑफ द इंग्लिश इज एक्चुअली स्पोकन बाय दिस स्ट्रक्चर, राइट? अगर ये स्ट्रक्चर आपको आती है और आप इस चीज में प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो बिल्कुल आज से ही आप इंग्लिश को काफी हद तक बोलना शुरू कर देंगे। डे 1 में आपने इंपैरेटिव सेंटेंसेस यानी ऐसे सेंटेंसेस जहां पे आप किसी को कमांड देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें कि हमारे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, केवल हम डायरेक्टली वर्ब से बात कर लेते हैं, वो आपने पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर जिसको यूज करके आप 90% ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस यू कैन मेक, राइट? यू कैन इजीली कंस्ट्रक्ट। लेट्स गो अहेड एंड लेट्स डाइव इनटू इट। तो हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे आइडेंटिटी के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, रिलेशन के बारे में, लेवल और स्टेटस। यानी जब भी कभी आपको किसी को अपनी आइडेंटिटी बतानी होती है, कोई भी अपनी आइडेंटिटी बताता है, कोई अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताता है, कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में बताता है, लेवल या स्टेटस के बारे में बताता है, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करते हैं। देखिए होता क्या है, इसलिए कौन से टाइप के सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं। जनरली अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, राइट? हम आज जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे उसको हम प्रेजेंट में यूज करेंगे, फर्दर लेक्चर्स में पास्ट और फ्यूचर में भी यूज करेंगे। हम आज केवल प्रेजेंट की बात करेंगे। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आप जनरली बोलते हैं कि मेरा नाम, लेट्स से हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे होती है, जैसे मैं डैश हूं, राइट? कभी भी आप इस तरह का सेंटेंस बोलेंगे, मैं ये हूं, या फिर मैं की जगह कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे आ सकता है, वह, तुम और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? अब देखिएगा, इस स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा रूल होता है। आपको करना क्या है, आपको लगाना होता है आपका सब्जेक्ट, जो भी कुछ आपका सब्जेक्ट है, प्लस आपकी बी की फॉर्म यहाँ पे लगती है। बी की फॉर्म क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इज, आर और एम लगेगी, ठीक है? इज आर एम कहाँ पे यूज होता है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको सभी चीज एक्सप्लेन करता हूं। और उसके बाद लगता है आपका कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट आपका क्या क्या हो सकते हैं देख लेते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन भी हो सकता है, आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, आपका एडजेक्टिव हो सकता है और आपका एडवर्ब हो सकता है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जस्ट बी विद मी फॉर सम टाइम। ओके, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आप सारी चीजें बहुत आसान से समझ जाएंगे। आप बिल्कुल भी इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या बात कर रहे हैं। जस्ट डोंट वरी, ओके, जस्ट गिव मी सम टाइम। बी, इज, आर, एम। इज हम जनरली यूज करते हैं किसके साथ, हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ।
सिंगुलर के साथ, राइट? जैसे कि हमारा ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ठीक है? जो भी हमारे जनरली सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम इज का यूज करते हैं। आर का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं, प्लूरल के साथ करते हैं कोई भी, फॉर एग्जाम्पल दे हो गया, राइट? वी हो गया, हम इसमें प्लूरल के केस में आर का यूज करेंगे। और एम का यूज हम स्पेसिफिकली आई के केस में करते हैं। केवल ये 3 चीजें आपको याद रखनी है और अभी हम सेंटेंसेस देखेंगे, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। अब जरा एक सिंपल से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं अंकित हूं, राइट? मैं अंकित हूं। ये सेंटेंस आपकी आइडेंटिटी बताने के काम आ रहा है, यानी आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम कैसे, रूल को याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या बताया था आपको? कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन हो सकता है, आपका प्रोनाउन हो सकता है, आपका एडजेक्टिव हो सकता है और आपका एडवर्ब हो सकता है। मैं अंकित हूं, अंकित क्या है? एक नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नेम हो गया, यानी आई के साथ हमारी बी फॉर्म क्या लगती है? एम, और अंकित, ये नाउन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं ऐसा बोलूं, मैं अंकित हूं की जगह अगर मुझे प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखना हो, यह मैं हूं, राइट? आपसे किसी ने पूछा कौन है, आप बोलेंगे यह मैं हूं। इट इज, क्योंकि इट एक सिंगुलर है उसके साथ इसका यूज होगा, इट इज आई या इट इज मी। अब यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? जैसे आपने बोला मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, यानी आई एम गुड। ये आपका यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट? आई एम गुड। इसी तरीके से एडवर्ब कैसे हो सकता है? मैं यहां हूं, राइट? मैं यहां हूं मतलब आई एम हियर। ये आपका यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाली सिचुएशन में आप अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, इस वाली सिचुएशन में आप अपनी पोजीशन या फिर अपना स्टेटस बता रहे हैं, इस वाली पोजीशन में आप अपनी क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी बता रहे हैं, इस वाली सिचुएशन में अगेन आप अपना स्टेटस या फिर अपनी लोकेशन बता रहे हैं। यहाँ पे आप जनरली अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और जब भी कभी आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, मैक्सिमम कंडीशन में यही होता है ना, आप अपने बारे में बताते हैं, किसी और के बारे में बताते हैं, किसी सेकंड पर्सन के, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताते हैं। तो जब भी कभी आप किसी के बारे में कोई भी बात करेंगे तो आप इन सेंटेंसेस के माध्यम से अपनी इंग्लिश को बोल सकते हैं, ठीक है? ये सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे इन वाले सेंटेंसेस में जब भी आपका प्रोनाउन यूज होगा तो वो प्रोनाउन केवल 2 ही फॉर्म में यूज होगा। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन को जो रिप्लेस करके हम कोई भी चीज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अंकित की जगह मैंने यूज कर दिया आई, तो वो प्रोनाउन हो गया, राइट? नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड जो हमारा प्रोनाउन होता है, यहाँ पे केवल 2 ही टाइप के प्रोनाउन यूज होते हैं। या तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा या फिर हमारा पॉजेसिव केस यूज होगा। ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। अब ये आपके ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस क्या होते हैं? देखिए, अगर प्रोनाउन है आपका आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी और पॉजेसिव केस हो जाएगा माइन। इसी तरीके से अगर वी है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस एंड पॉजेसिव केस हो जाएगा आवर्स, ठीक है? इसी तरीके से अगर हमारे पास यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अगेन यू एंड पॉजेसिव केस हो जाएगा योर्स, ठीक है? इसी तरीके से आप आगे भी देखेंगे। आप ज्यादातर सेंटेंसेस के माध्यम से सीखेंगे, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे अभी सेंटेंसेस के माध्यम से आप सब कुछ समझ जाएंगे, वहां पे मैं आपको एक एक करके चीजों को समझाऊंगा। अब बात करते हैं हम अपने रूल्स की। तो मैं एक बार और आपको रूल रिट्रेट कर देता हूं। असर्टिव यानी या तो आप इसमें तीनों तरह की सेंटेंसेस बनाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, राइट? तो पॉजिटिव सेंटेंस का सिंपल सा रूल ये होता है, आप सब्जेक्ट लगाते हैं, आप बी की फॉर्म लगाते हैं और आप कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और आपका एडवर्ब हो सकता है, ठीक है? हम इसको देखेंगे। अगर आपका ये तो हमारा कोई सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम यहाँ पे बी के बाद नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट, और उसके बाद बाकी की स्ट्रक्चर आपकी सिमिलर रहती है। अगर हमें इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव 2 तरह के होते हैं। क्वेश्चंस 2 तरीके से आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन 2 फॉर्म्स।
नंबर वन, व्हेन यू आर सीकिंग अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, इनको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सीकिंग क्वेश्चंस, यानी यहाँ पे आप ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात कर रहे होते हैं, जहां पे आप अपनी एक इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड यूज होता है। लेकिन कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपको आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप केवल यस नो में, यस या नो में आंसर दे सकते हैं। मैंने आपसे पूछा क्या आपका नाम अंकित है, आप बोलेंगे यस या नो, राइट। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें आंसर यस या नो के माध्यम से दिया जा सकता है, वो आपके स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी बी से, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपका आंसर यस या नो में ना दिया जा सके, उसमें आपको जवाब देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज खाने में क्या खाया, आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। ऐसे सिचुएशन में आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो हम उसी तरीके से लिखते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे उसके मतलब उसका जो रूल है वो ये होगा, ठीक है। और एक चीज जो मैंने आपको स्पेशली बताई है वो ये कि प्रोनाउन यहाँ पे कौन सा केस के यूज होगा, आपका पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे और उन एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझेंगे कि इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस को। अब ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश बोलनी है तो यहाँ पे लिखना नहीं सीखना है, आपको बोलना सीखना है। पहली चीज तो आपके पास कोई नोटबुक नहीं होनी चाहिए, कोई पेन नहीं होना चाहिए, आप देखेंगे और बोलेंगे। जितना हो सके देखिए और बोलिए, और मैं आपको जो अप्रोच सिखा रहा हूँ उस अप्रोच को यूज करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है मैं यहाँ हूं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं मतलब आई, यहाँ मतलब हेयर, यानी हम एडवर्ब का यूज कर रहे हैं, तो आई के साथ हमेशा बी की कौन सी फॉर्म लगती है, आई एम, और यहाँ के लिए हियर, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की। तो अब यहाँ पे आप एक एक चीज रिप्लेस करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मैं की जगह यूज कीजिए वह यहाँ है, ही इज हियर, ही इज हियर। तुम यहाँ हो, यू आर हियर। वे यहाँ है, दे आर हियर, राइट। वह यहाँ है, शी इज हियर। राम यहाँ है, राम इज हियर। मेरा भाई यहाँ है, माई ब्रदर इज हियर। सब्जेक्ट को जितना ज्यादा चेंज करेंगे, जितना सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी बी चेंज होगा, राइट। तो इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट लेके चलेगा। किताब यहाँ है, बुक इज हियर। किताबें यहाँ है, बुक्स आर हियर। लोग यहाँ है, पीपल आर हियर। एक आदमी यहाँ है, वन पर्सन इज हियर। चेंज सब्जेक्ट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। जितना तेजी से, जितना फास्ट बोलेंगे, द फास्टर यू स्पीक, द बेटर यू बिकम, बिकॉज दिस रूल विल सेट ऑन योर टंग, राइट। हम इंग्लिश बोलने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी अगर हमारा रूल जो है हमारी टंग पे बिल्कुल सही तरीके से सेट हो जाए। तो जस्ट चेंज दिस सब्जेक्ट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सा रूल बता रहा हूं, आपको हर सेंटेंस के साथ क्या करना है। नंबर वन, सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नंबर टू, उसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां हूं, आई एम हियर। मैं यहां नहीं हूं, आई एम नॉट हियर। मैं यहां क्यों नहीं हूं, अब इसको क्वेश्चन बना दिया हमने, वाई एम आई नॉट हियर, राइट, ठीक है। जितना ज्यादा, दूसरे केस में आपने क्या किया, उसका जो आपका सेंटेंस है उस सेंटेंस का उसको असर्टिव यानी पॉजिटिव नेगेटिव बनाइए, या फिर उसको इंटेरोगेटिव बनाइए। क्वेश्चन पूछिएगा, उसको नेगेटिव बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप अपने सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, देखते हैं, वह भारतीय है, राइट। भारतीय क्या है, उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। वह की इंग्लिश, अगर हम इसको लड़का मान के चल रहे हैं तो हम ही का यूज करेंगे, ही, और ही के साथ बी की फॉर्म लगती है इज। भारतीय मतलब इंडियन। और अगर हम उसको लड़की मान के चल रहे हैं तो हम शी बोलेंगे, शी इज इंडियन, ठीक है। वह भारतीय नहीं है, शी इज नॉट इंडियन। वह अमेरिकन है, शी इज अमेरिकन, राइट। वह एक भारतीय है, ही इज एन इंडियन। अब यहाँ पे आर्टिकल का यूज हो जाएगा अगर आपने एक यूज कर दिया। वह एक भारतीय है, ही इज एन इंडियन, राइट। इसी तरीके से शी इज एन इंडियन। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वे उत्तर प्रदेश से हैं। वे यानी हम यहाँ पे प्लूरल की बात कर रहे हैं, राइट। प्लूरल मतलब स्पेसिफिकली दे की बात कर रहे हैं, वे। और दे के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म कौन सी लगती है, आर। दे आर। जब आप कहीं से होते हैं, कहीं से बिलोंग करते हैं, तो आप एक प्रपोजिशन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम। दे आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। मैं
उत्तर प्रदेश से हूं, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। वह उत्तर प्रदेश से है, ही इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। वह बिहार से है, शी इज फ्रॉम बिहार। वह दिल्ली से नहीं है, शी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली। राइट? इस तरीके से आपको चेंज कर करके बोलना है। वे इंडिया से नहीं है, दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया। वे इंडिया से हैं, दे आर फ्रॉम इंडिया। ठीक है? जब आपने बोला से ये जो से शब्द है, ये उसकी बिलोंगिंगनेस को दिखा रहा है कि वो कहां से बिलोंग करते हैं। उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? उसके लिए आप फ्रॉम यूज कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यह मेरा है। अब जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ये जो पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यह मतलब यहाँ पे जब भी हम यह की बात कर रहे होते हैं तो हम दिस की, हम वहां पे जो सब्जेक्ट लेंगे वो दिस लेंगे। राइट? दिस क्योंकि एक सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर है, तो दिस के साथ इज आएगा। ठीक है? अब देखिए, मेरा है, ध्यान से समझिएगा, मेरा एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन का पजेसिव फॉर्म है। पजेसिव मतलब जब कोई चीज आप अपनी बताते हैं, अपने पोजेशन में लेते हैं, तो आप उसको पजेसिव फॉर्म बोलते हैं। यह मेरा है, माई यानी आई की पजेसिव फॉर्म क्या होती है? दिस इज माइन। दिस इज माइन। अब ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरली इस सेंटेंस को आप अगर बोलेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर आपकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको स्ट्रक्चर समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है, यहाँ पे पजेसिव फॉर्म लगे। पजेसिव फॉर्म कौन कौन सी होती है, दोबारा से देख लेते हैं। यह उसका है, दिस इज हिज। यह उस लड़की का है, उस लड़की का नहीं बोलेंगे, मतलब उसका है, उसका अगर हम लड़की मानेंगे तो दिस इज हर्स। यह उनका है, दिस इज देयर्स। यह तुम्हारा है, दिस इज योर्स। ये पजेसिव फॉर्म आ रही है। राइट? ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे पजेसिव फॉर्म यूज करते हैं। दिस इज माइन। यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। सब्जेक्ट चेंज कीजिएगा। यह लैपटॉप मेरा है, दिस लैपटॉप इज माइन। यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। यह पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन। यह पेन तुम्हारा नहीं है, दिस पेन इज नॉट योर्स। यह पेन मेरा नहीं है, दिस पेन इज नॉट माइन। राइट? चेंज। व्हाट यू आर चेंजिंग? फर्स्ट, चेंज द सब्जेक्ट, जिससे कि आपकी हेल्पिंग वर्ब लगातार चेंज होती रहे। सेकंड, चेंज द नेचर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। क्या ये पेन तुम्हारा है? इज दिस पेन योर्स? क्या ये घर तुम्हारा है? इज दिस होम योर्स? इज दिस हाउस योर्स? क्या ये लैपटॉप तुम्हारा है? इज दिस लैपटॉप योर्स? नहीं, ये मेरा लैपटॉप नहीं है। नो, दिस इज नॉट माइन। गेटिंग माई पॉइंट? हम यहाँ पे पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। मैं घर के अंदर हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। आई के साथ बी की फॉर्म लगती है एम। राइट? घर के अंदर, इनसाइड। आई एम इनसाइड द हाउस। आई एम इनसाइड द हाउस। राइट? मैं घर के बाहर हूं, आई एम आउट ऑफ द हाउस। राइट? वह घर के अंदर है, ही इज इनसाइड द हाउस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरा नाम सुरेश है। मेरा नाम, अब ये अपना आइडेंटिटी बताने का सबसे नॉर्मल से तरीका होता है। मेरा मतलब माई नेम इज, अब क्योंकि माई नेम जो है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, आपका जनरली एक ही नाम होता है। माई नेम इज, व्हाट इज माई नेम? सुरेश। उसका नाम रमेश है, हिज नेम इज रमेश। उसका नाम रमेश नहीं है, हिज नेम इज नॉट रमेश। क्या उसका नाम रमेश है? इज हिज नेम रमेश? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। क्या तुम्हारा नाम रमेश है? आर इज योर नेम रमेश? राइट? इज योर नेम, हम यहाँ पे नेम की बात कर रहे हैं। नेम सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए यू के साथ होने के बाद भी हमने इज का यूज किया। इज योर नेम रमेश? ये नहीं बोलेंगे आर योर नेम रमेश। राइट? क्योंकि नेम सिंगुलर है। ठीक है? इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। आगे चलते हैं। वह राहुल है। वह मतलब ही, और ही के साथ लगता है इज, और इज मतलब वो क्या है? ये हम यहाँ पे नाउन की बात कर रहे हैं, राहुल। वह रवि है, ही इज रवि। क्या तुम रवि हो? आर यू रवि? क्या तुम रवि नहीं हो? आर यू नॉट रवि? राइट? वह राहुल नहीं है, ही इज नॉट राहुल। क्या वह राहुल है? इज ही राहुल? इज ही राहुल? राइट? क्या वह राहुल नहीं है? इज ही नॉट राहुल? इज ही नॉट राहुल? राहुल कहाँ है? वेयर इज राहुल? कहाँ की इंग्लिश? वेयर, और वेयर के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब बी इज राहुल। सब्जेक्ट क्या हो, मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? राहुल के। तो राहुल के हिसाब से ये आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। वेयर इज राहुल? कौन है राहुल? हु इज राहुल? कम से कम मैं राहुल नहीं।
सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी है, बट यहाँ पे कम से कम एक अलग चीज यूज हो गई बस। मैं राहुल नहीं हूं, आई एम नॉट राहुल। कम से कम मैं राहुल नहीं हूं, एटलीस्ट आई एम नॉट राहुल। एटलीस्ट आई एम नॉट राहुल। कम से कम मैं राहुल नहीं हूं, और कोई भी हो सकता है, बट मैं राहुल नहीं, कम से कम मैं राहुल नहीं हूं, एटलीस्ट आई एम नॉट राहुल। ठीक है, ओके। कितने राहुल हैं? अब देखिए, क्वेश्चन वर्ड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, राइट? जब आप कितने नंबर्स की बात कर रहे होते हैं तो आप बोलते हैं हाउ मेनी, राइट? हाउ मेनी राहुल्स। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, इस नाउन में हम एस लगा के इसको प्लूरल बना रहे हैं, क्योंकि यहां पे हमने राहुल को एक डिफरेंट टाइप के नाउन्स की तरह यूज किया है। ठीक है, हाउ मेनी राहुल्स आर देयर। जब आप कभी भी किसी देखिए, राहुल के एग्जिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं कि राहुल कितने हैं, कहाँ, किसी जगह पे होंगे ना, तो हम वहां पे देयर का यूज करते हैं। कितने राहुल हैं वहां, यहाँ पे एक शब्द वहां जो है या यहाँ जो है वो छुपा हुआ है। कितने राहुल हैं वहां या कितने राहुल हैं यहाँ। हाउ मेनी राहुल्स आर देयर और हाउ मेनी राहुल्स आर हियर। यहाँ कितने राहुल हैं भैया? हाउ मेनी राहुल्स आर हियर। इस राहुल में हमने एस लगा दिया, हाउ मेनी राहुल्स आर हियर। ठीक है, हमने यहाँ पे जो राहुल है उसको नाम की जगह हमने एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी दे दी कि राहुल नाम के जितने भी लोग उनको राहुल बोला जाएगा। तो जब उसको प्लूरल बनाएंगे तो राहुल हो जाएगा। कौन कौन राहुल है? हु ऑल, कौन कौन, हु ऑल आर राहुल्स। हु ऑल बहुत सारे हो गए, प्लूरल, इसीलिए हमने आर यूज किया। हु ऑल आर राहुल्स। अब क्योंकि हु ऑल के हिसाब से ही हमें राहुल में एस लगाना पड़ेगा। हु ऑल आर राहुल तो नहीं हो सकते, क्योंकि राहुल तो सिंगुलर है। तो हु ऑल के हिसाब से बात करेंगे, हु ऑल आर राहुल्स, राइट? वह सीता है, शी इज सीता। वह कानपुर में है, वह कानपुर में है। मे के लिए मैंने क्या बताया था? इन, अभी बताया था। वह कानपुर में है और कानपुर से है तो फ्रॉम आ जाएगा। वह कानपुर में है, ही इज इन कानपुर। वह कानपुर से है, ही इज फ्रॉम कानपुर। ठीक है, ही इज फ्रॉम कानपुर। क्या वह कानपुर से है? इज ही फ्रॉम कानपुर। क्या तुम कानपुर से हो? आर यू फ्रॉम कानपुर। मैं तो कानपुर से नहीं हूं, आई एम नॉट फ्रॉम कानपुर। तुम कानपुर से नहीं हो, यू आर नॉट फ्रॉम कानपुर। इज एनीबडी फ्रॉम कानपुर, क्या कोई कानपुर से है? कौन कौन कानपुर से है? हु ऑल आर फ्रॉम कानपुर। कौन कौन कानपुर में है? हु ऑल आर इन कानपुर। गेटिंग माई पॉइंट? चेंज द स्ट्रक्चर, चेंज द सब्जेक्ट, चेंज द प्लेस। जितना ज्यादा चेंज करेंगे उतना आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ है वह, राइट? कहाँ के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। यहाँ पे वह यानी सिंगल सिंगल व्यक्ति की बात हो रही है, तो वेयर इज ही। कहाँ है वह? कहाँ हो तुम? वेयर आर यू? आर यू, राइट? कहाँ हूं मैं? वेयर एम आई? कहाँ है वह? अगर लड़की की बात कर रहे हैं, वेयर इज शी। कहाँ है वह? वेयर इज ही। कहाँ है वे? वेयर आर दे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहाँ है सब लोग? वेयर आर ऑल द पीपल? कुछ लोग कहाँ हैं? वेयर आर सम पीपल? हम लोग कहाँ हैं? वेयर आर वी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से हम इसको चेंज करके बना सकते हैं। कानपुर में है क्या? इज ही इन कानपुर? कानपुर में है क्या? इज ही इन कानपुर? कानपुर में कौन है? हु इज इन कानपुर? हु इज इन कानपुर? भारत एशिया में है, इंडिया इज इन एशिया। और कौन कौन से देश इंडिया, और कौन कौन से देश एशिया में हैं? हु विच ऑल अदर कंट्रीज आर इन एशिया? विच ऑल अदर कंट्रीज आर इन एशिया? कौन कौन लोग, हु ऑल पीपल या फिर हु ऑल आर यहां हैं, हियर। ठीक है, ओके। पानी रंगहीन है, रंगहीन बोलते हैं हम कलरलेस को, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको? ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, राइट? वाटर इज कलरलेस। वाटर इज कलरलेस। कमरे में प्रकाश नहीं है। अब देखिए, इस सेंटेंस को कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐसे बोलेंगे कि लाइट इज नॉट इन रूम,
सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो जाएगा, राइट? इस सेंटेंस को हम हमेशा स्टार्ट करेंगे जहां पे हमें कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं मिल पाता। इस सम सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट क्या है, आप सब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में हम यूज करते हैं डेमो सब्जेक्ट इट या देयर का, और यहाँ पे देयर बहुत अप्रोप्रिएट है। देयर इज नो लाइट इन द रूम। जहां पे हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता वहां पे हम देयर का यूज करते हैं। देयर इज नो लाइट इन द रूम, ठीक है? कमरे में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन द रूम। क्या कमरे में कुछ है? इज देयर एनीथिंग इन द रूम? क्या कमरे में प्रकाश है? इज देयर लाइट इन द रूम? कमरे में कौन कौन है? हु ऑल आर देयर इन द रूम? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कमरे यानी जगह की। उस जगह पे क्या क्या है, कौन कौन है, तो हम देयर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हम देयर को बनाएंगे, ठीक है? मैं एक इंजीनियर हूं, आप अपनी पर्सनालिटी, आप अपने करियर के बारे में बता रहे हैं, आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हैं। आई एम एक इंजीनियर, एन इंजीनियर। आर्टिकल किसके साथ यूज, किसकी तरह से यूज होता है? जो आपका वर्ड होता है उस वर्ड की फर्स्ट साउंड जो होती है, यानी स्टार्ट करने वाली जो साउंड होती है उसके हिसाब से हम आर्टिकल यूज करते हैं। मैं एक अच्छा इंजीनियर हूं। अब आपने इंजीनियर के लिए, इंजीनियर से पहले आपने क्या लगा दिया? उसकी विशेषता लगा दी, एडजेक्टिव लगा दिया। आई एम अ गुड इंजीनियर। आई एम अ गुड इंजीनियर। यहाँ पे गुड इंजीनियर एक नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, और क्योंकि गुड जी से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए हमने एन नहीं लगाया। आई एम अ गुड इंजीनियर। क्या वह एक अच्छा इंजीनियर है? इज ही अ गुड इंजीनियर? क्या तुम एक अच्छे इंजीनियर हो? आर यू अ गुड इंजीनियर? वह एक अच्छा इंजीनियर नहीं है, ही इज नॉट अ गुड इंजीनियर, ठीक है? यह एक जंगली सुअर है। दिस इज अ वाइल्ड बोर। और हम बेसिकली यूज कर सकते हैं वाइल्ड पिग ही, सिंपल यूज करते हैं, वोकैबुलरी के बारे में और बात करेंगे। दिस इज अ वाइल्ड पिग। वैसे बोर भी यूज करते हैं सुअर के लिए। दिस इज अ वाइल्ड पिग। यह एक भयानक जंगली सुअर है। अब आपने इसकी विशेषता बता दी। अब आपने इसके दो एडजेक्टिव्स यहाँ पे यूज किए। दिस इज अ डेंजरस, दिस इज अ डेंजरस वाइल्ड बोर या पिग। दिस इज अ डेंजरस वाइल्ड बोर, ठीक है? यह हमारा घर है, राइट? दिस हाउस इज आर्स। पोजेसिव फॉर्म यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन की पोजेसिव फॉर्म यूज कर रहे हैं। दिस हाउस इज आवर्स, या फिर दिस इज आर हाउस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ओ यू आर एस आर्स है जब आप इसको पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको आर की तरह यूज करेंगे तो वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा। दिस इज आर हाउस, ये हमारा घर है, ठीक है? वहां पे आर में ओ यू आर में एस नहीं लगेगा। यह मेरी बुआ है। अपने किसी भी रिलेशनशिप को बताने के लिए आप इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। यह मेरा भाई है, यह मेरी बहन है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, लाइक दैट, राइट? वह मेरी बुआ है। शी इज माई आंट। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वह मेरा छोटा भाई है, ही इज माई यंगर ब्रदर। वह मेरा बड़ा भाई है, ही इज माई एल्डर ब्रदर। वह मेरी भाभी है, शी इज माई सिस्टर इन लॉ। वह मेरा जीजा है, ही इज माई सन इन लॉ, और ही इज माई ब्रदर इन लॉ। वह मेरा दामाद है, ही इज माई सन इन लॉ, ठीक है? वह मेरी बहू है, बेटे की बहू, लाइक बेटे की वाइफ। शी इज माई डॉटर इन लॉ। अपने रिलेशनशिप को बताने के लिए, किसी के भी रिलेशनशिप को बताने के लिए आप हमेशा क्या यूज करेंगे? इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। कोई भी रिलेशन बताने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है? ओके, हमारा घर पुराना है, कंडीशन बता रहे हैं। आर हाउस इज ओल्ड। हमारा घर पुराना नहीं है, आर हाउस इज नॉट ओल्ड। क्या हमारा घर पुराना है? इज आर हाउस ओल्ड? क्या उसका घर पुराना है? इज हिज हाउस ओल्ड? क्या उनका घर पुराना है? इज देयर हाउस ओल्ड? राइट? वह मूर्ख है, ही इज फूल, या ही इज फुलिश, सॉरी, ही इज फुलिश। या फिर वह एक मूर्ख है, ही इज अ फूल।
ही इज अ फूल। रवि मेरा दोस्त है। रवि इज माई फ्रेंड। रवि मेरा दोस्त नहीं है। रवि इज नॉट माई फ्रेंड। कौन है तुम्हारा दोस्त? हु इज योर फ्रेंड? कौन कौन है तुम्हारा दोस्त? हु ऑल आर योर फ्रेंड्स। यहां तुम्हारा दोस्त कौन है? हु इज योर फ्रेंड हियर। वहां तुम्हारा दोस्त कौन है? हु इज योर फ्रेंड देयर। उसका दोस्त कौन है? हु इज हिज फ्रेंड। उसका दोस्त कोई नहीं है। Nobody is his friend. क्या यह तुम्हारा दोस्त नहीं है? Is he not your friend? क्या तुम इसके दोस्त नहीं हो? Are you not his friend? क्या तुम दोनों दोस्त हो? Are both of you friends? See, I'm changing it a little bit more. जितना ज्यादा मैं change करूंगा, the more I change, the better I need to apply the rules. And the more I change, the better I become. I keep on speaking. Speak as much as possible. Change the sentences as much as possible. Change it as frequently as possible. Okay? The more you change it, the better you become. This is a simple trick. Okay? मैं शहर में हूं। मैं inside यानी अंदर होना। I am in the city. तुम कहां हो? Where are you? मैं शहर में हूं। I am in the city. Right? तुम शहर में क्यों हो? Why are you in the city? Are you getting my point? You just need to change it. और कौन कौन है शहर में? Who all are there in the city? ठीक है? ओके। दूध थोड़ा पीला सा है। जब हम बात करते हैं थोड़ा सा कलर, तो हम उसमें ISH लगा देते हैं। राइट? कलर में ISH। जैसे मैंने कहा दूध थोड़ा पीला सा है। द मिल्क इज yellowish. The milk is yellowish. Okay? दूध थोड़ा लाल सा है। The milk is reddish. यह कोई कठिन काम नहीं है। यह this is not a कठिन काम hard work. This is not a hard work. क्या यह कोई कठिन काम है? Is this a hard work? ये कैसा कठिन काम है? What a hard work it is. Right? ठीक है? तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये कोई मजाक है क्या? Is this a joke? Is this a joke? हाँ, ये एक मजाक है। Yes, this is a joke. ये मजाक नहीं है ना? This is not a joke, right? जब आप किसी से कोई चीज कंफर्म करते हैं तो लास्ट में आप राइट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मजाक नहीं है ना? दिस इज नॉट अ जोक, राइट? तुमने खाना खा लिया है ना? यू हैव टेकन फूड, राइट? थोड़ा डिफरेंट हो गया, बट अगेन मतलब जब आप कंफर्म करते हैं किसी चीज को तो आप राइट का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज तो टैग क्वेश्चंस का यूज होता है, इजंट इट, राइट, हैवंट यू, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, उसको भूल जाइए। अभी फिलहाल हम राइट से भी काम चला सकते हैं, राइट? यू आर रमेश, राइट? तुम रमेश हो, है ना? तुम रमेश नहीं हो, है ना? यू आर नॉट रमेश, राइट? इन दिस वे राइट से आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। वह भगवान है क्या? इज ही अ गॉड या इज ही द गॉड? इज ही द गॉड? वह भगवान है क्या? इज ही द गॉड? वह भगवान नहीं है। ही इज नॉट गॉड, राइट? इन दिस वे। ओके, यह सब मेरे दिमाग में है। दिस ऑल इज इन माई माइंड। यानी ये सब जो मैंने याद किया है सब मेरे दिमाग में है। दिस ऑल इज इन माई माइंड। यह सब तुम्हारे दिमाग में है। दिस ऑल इज इन योर हेड। हाँ, इसको हेड की तरह भी यूज, इसको ऐसे भी यूज करते हैं, माइंड की जगह हम हेड भी यूज कर सकते हैं। दिस ऑल इज इन योर हेड। दिस ऑल इज इन योर हेड। वह मशहूर है। मशहूर मतलब पॉपुलर। ही इज पॉपुलर। ही इज पॉपुलर। वह बदनाम है। बदनाम के लिए हम यूज करते हैं नोटोरियस। ही इज नोटोरियस। किसी चीज के लिए बदनाम होना, नोटोरियस होना। ही इज नोटोरियस। वह जंगली है। वह के लिए हम ये यूज करेंगे, ही इज जंगली, वाइल्ड। वह आवारा है। आवारा के लिए हम यूज करते हैं लोफर, राइट? ही इज लोफर।
काफी अमीर है तुम्हारा दोस्त। जब भी हम काफी की बात करते हैं तो काफी के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, एक एडजेक्टिव यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेटी, राइट। काफी अमीर, प्रेटी रिच। कौन है तुम्हारा दोस्त? योर फ्रेंड इज प्रेटी रिच। ठीक है, काफी सुंदर है तुम्हारा दोस्त। योर फ्रेंड इज प्रेटी ब्यूटिफुल, राइट। काफी सुंदर है तुम्हारी दोस्त। काफी हैंडसम है तुम्हारा दोस्त। योर फ्रेंड इज प्रेटी हैंडसम। ओके, माई ब्रदर इज प्रेटी हैंडसम। काफी दूध है बोतल में। जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं ना तो हम इनफ का जनरली यूज करते हैं, फिर सफिशिएंट का हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज। अब इस वाले सेंटेंस में आपको कोई सब्जेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा तो आप देयर का यूज कर रहे हैं। देयर इज sufficient milk in the bottle. There is sufficient milk in the bottle or there is enough milk in the bottle. Sufficient और enough दोनों का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, there is sufficient milk और enough milk in the bottle. थोड़ा सा दूध है बॉटल में, थोड़ा सा, a little. There is a little milk in the bottle. जब थोड़ा सी की बात होती है तो a little, ज्यादा दूध नहीं है बॉटल में। There is not enough milk in the bottle, right? There is not enough milk or there is not much milk. Not enough की जगह not much का भी यूज हम कर सकते हैं। There is not much milk in the bottle. नरेंद्र एक ईमानदार आदमी है, right? नरेंद्र is एक ईमानदार, an honest man. नरेंद्र इज एन ऑनेस्ट मैन। नरेंद्र ईमानदार है। अब देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट को हमने एडजेक्टिव की तरह यानी नाउन का मैन की क्वालिटी बता रहा है, राइट। तो हमें यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो नाउन भी हमारे साथ में है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम बिना नाउन के भी नाउन एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र इज ऑनेस्ट। नरेंद्र इज ऑनेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। वह साहसी है। उसकी पर्सनैलिटी को हम बता रहे हैं। ही इज साहसी मतलब ब्रेव। वह साहसी नहीं है, ही इज नॉट ब्रेव। क्या वह साहसी है? इज ही ब्रेव? क्या तुम्हारा भाई साहसी है? इज योर ब्रदर ब्रेव? मेरा भाई तो बहुत साहसी है। माई ब्रदर इज वेरी ब्रेव। मेरा भाई बिल्कुल भी साहसी नहीं है। माई ब्रदर इज नॉट एट ऑल ब्रेव। बिल्कुल भी नॉट एट ऑल। वह साहसी व्यक्ति है, अगेन एडजेक्टिव की तरह। ही इज अ ब्रेव मैन। वह सफल है, ही इज सक्सेसफुल। क्या तुम सफल हो? आर यू सक्सेसफुल? क्या वह सफल है? इज ही सक्सेसफुल? क्या तुम्हारे घर में कोई सफल है? इज देयर एनीबडी इन योर होम सक्सेसफुल? तुम्हारे घर में कौन सक्सेसफुल है या कौन सफल है? हु इन योर फैमिली इज सक्सेसफुल? ओके, वह दोषी है, ही इज कल्प्रिट। ही इज कल्प्रिट। कौन दोषी है? हु इज द कल्प्रिट? मैं दोषी नहीं हूं, आई एम नॉट द कल्प्रिट। मेरा भाई बिल्कुल भी दोषी नहीं है। माई ब्रदर इज नॉट एट ऑल अ कल्प्रिट। मैं नहीं जानता कौन कल्प्रिट है। आई डोंट नो हु इज अ कल्प्रिट। अब इसमें हमें डोंट की स्ट्रक्चर यूज कर ली, सो लाइक डोंट कंफ्यूज विद इट। फ्यूचर में इसको स्टडी करेंगे, बट अभी फिलहाल हम इज आर एन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी किताब है ये? सिंगल बुक की बात हो रही है। हुज। जब हम किसकी की बात करते हैं तो हुज बुक इज दिस? Whose book is this? किसका पेन है ये? Whose pen is this? किसके कपड़े हैं ये? Whose clothes are these? Clothes these. Book these. Books these. Whose books are these? किसकी किताबें हैं ये? क्या तुम्हारी किताबें हैं? Are these your books? No, मेरी किताबें तो नहीं है। No, these are not my books. फिर किसकी हैं? Then whose books are these? Okay? वह काफी लंबा है। He is tall enough. He is tall enough, right? वह काफी लंबा है। He is tall enough. वह बहुत लंबा है। He is very tall. ठीक है, काफी लंबा। लंबे की यानी एडजेक्टिव को और डिफाइन करने के लिए, एडजेक्टिव को और एक्सप्लेन करने के लिए हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इनफ। He is tall enough. वह कुछ ज्यादा लंबा नहीं है। Is he not
टॉल इनफ या इज ही नॉट वेरी टॉल। और हाँ, एक और तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इजंट ही टू टॉल। ध्यान रखिएगा, टू यानी टी डबल ओ हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। कभी भी ये मत बोलिएगा आई एम टू गुड या यू आर टू गुड। टू गुड का मतलब तुम इतने अच्छे हो जितना तुम्हें होना भी नहीं चाहिए। यू आर वेरी गुड, यू आर सो गुड अच्छा है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं यू आर टू गुड, इसका मतलब आप उस व्यक्ति को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम इतने ज्यादा अच्छे हो जितना तुम्हें होना भी नहीं चाहिए। तो टू हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। आप बोल रहे हैं कि वह कुछ ज्यादा ही लंबा है, ही इज टू टॉल, इतना लंबा जितना उसको नहीं होना चाहिए, राइट? वह कुछ ज्यादा लंबा नहीं है, इजंट ही टू टॉल। अब देखिए एक चीज यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली में होता क्या है, जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हुए कि क्या वह ज्यादा लंबा नहीं है, तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, इज ही नॉट टू टॉल। ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे इज के बाद ही और ही के बाद नॉट लगाया है, लेकिन अगर इस नॉट को आप पहले लाना चाहते हैं तो आप इज और नॉट को कंबाइन कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, बोलेंगे सॉरी, इजंट ही टू टॉल। नॉट को आपने इसके साथ क्लब कर दिया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, ये जनरली बोलने के लिए यूज होता है बस। इजंट ही टू टॉल, इज ही नॉट टू टॉल थोड़ा सा लंबा हो गया, फ्लुएंसी के लिए हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का यूज करते हैं। इजंट ही नॉट टू टॉल, इजंट ही टू टॉल। अब इजंट लगाया तो नॉट नहीं लगेगा, नॉट तो एक ही बार होता है, इजंट ही टू टॉल, राइट? क्वेश्चन मार्क। गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरीके से आप नॉट को जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ यूज कर सकते हैं। वह कुछ ज्यादा लंबा नहीं है, इजंट ही टू टॉल, क्वेश्चन मार्क। वह कुछ ज्यादा ही लंबा है, वह कुछ ज्यादा ही लंबा है, ही इज टू टॉल, इतना लंबा उसको नहीं होना चाहिए, ही इज टू टॉल। कैरिंग माई पॉइंट? यानी नेगेटिव सेंस समझ रहे हैं ना, कॉनोटेशन नेगेटिव आ रहा है, यानी नहीं होना चाहिए, उतना है। तुम कुछ ज्यादा ही मोटे हो, यू आर टू फैट। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, इसके साथ में सेंटेंस छिपा होता है जितना नहीं होना चाहिए था। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, यू आर टू गुड। तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड। कैरिंग माई पॉइंट? दोनों में अंतर है, जब आप टू गुड बोल रहे होते हैं तो एक नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं। ओके? तुम्हें यकीन है, आर यू श्योर, आर यू श्योर। मुझे पूरा यकीन है, आई एम 100% श्योर, या फिर आई एम परफेक्टली श्योर। उसे यकीन क्यों है, वाई ही श्योर। तुम्हें यकीन क्यों है, वाई यू आर श्योर, या वाई आर यू श्योर। ठीक है? तुम्हें इतना यकीन कैसे है, हाउ आर यू सो श्योर। कैसे? हाउ आर यू सो श्योर। वह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ही इज आर पूर्व प्रधानमंत्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर, और हम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का भी यूज करते हैं, ही इज आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। वह बीमार है, स्टेट बता रहे हैं, उसकी अवस्था बता रहे हैं, ही इज सिक और ही इज इल। ओके? ही इज सिक, क्या वह बीमार है, इज ही सिक। क्या वह बीमार नहीं है, इज ही नॉट सिक। कितना बीमार है, हाउ सिक इज ही। कितने दिनों से बीमार है, हाउ नहीं, अब यहाँ पे फिर हमारा टेंस का सेंटेंस आ जाएगा तो हम उसको नहीं बता रहे हैं। वह मुझसे छोटा है, ही इज यंगर टू मी, ही इज यंगर टू मी। ओके? वह सबसे छोटा है, ही इज द यंगेस्ट। अब देखिएगा, आप कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री का यूज करने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इनका यूज करने के लिए भी आप ये वाले सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। वह सबसे लंबा है, ही इज द टॉलेस्ट। वह सबसे छोटा है, ही इज द यंगेस्ट। सुपरलेटिव के साथ हमेशा द का यूज होता है, ही इज द यंगेस्ट। यह बुरा है, दिस इज बैड, दिस इज बैड। यह पहले से भी बुरा है, बुरा, बुरे से भी बुरा, वर्स, दिस इज worse than the previous. This is worse than the previous, यानी ये पहले से भी बुरा है। ठीक है? यह सबसे बुरा है, this is the worst.
दिस इज द वर्स्ट। बैड की जो डिग्रीज होती हैं वो होती है बैड, वर्स एंड वर्स्ट। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ही इज बैड, ही इज वर्स यानी उससे भी बुरा, उस सबसे बुरा ही इज द वर्स्ट। सुपरलेटिव से पहले हम द का यूज करते हैं। यह सबसे नया संस्करण है, संस्करण मतलब एडिशन। दिस इज द न्यूएस्ट एडिशन, दिस इज द न्यूएस्ट एडिशन। द प्लस न्यूएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। कितना समय हुआ है, समय बताने के लिए और पूछने के लिए भी आप इन्हीं सेंटेंसेस का यूज करते हैं, राइट? व्हाट इज द टाइम। जनरली किसी से समय पूछने के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, हम सेंटेंस बोलते हैं व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, यानी आपकी घड़ी में कितना समय हो। जनरली घड़ी में देख के बताएगा ना समय, राइट? मोबाइल में बताएगा, घड़ी में बताएगा। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ओके, 2 बज गए हैं, इट इज या इट्स 2 o'clock, इट्स 2 o'clock। अब देखिए टाइम देखने के सिर्फ चार छोटे छोटे तीन चार प्रिंसिपल होते हैं। जब पूरा टाइम हो जाता है, 2 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, 5 बज गए हैं, तो आप यूज करते हैं ओ क्लॉक का। 2 बज गए हैं 2 o'clock, 4 बज गए हैं 4 o'clock, 5 बज गए हैं 5 o'clock। ठीक है, जब कुछ बज के कुछ मिनट हो गए होते हैं तो आप पास्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 बज के 5 मिनट हो गए हैं, इट इज 5 past 12। मिनट का यूज नहीं करते, मिनट ऑब्सोल्यूट कर देते हैं, केवल 5 नंबर का यूज करेगा। 12 बजकर 5 मिनट हो गए, इट इज 5 past 12। 2 बज के 3 मिनट हो गए, इट इज 3 past 2। ठीक है, जब कुछ बजने वाले होते हैं, कुछ बजने में कुछ मिनट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 बजने में 3 मिनट है, इट इज 3 to 5, इट इज 3 to 5। जब सवा बजे होते हैं तो हम बोलते हैं क्वार्टर। 4:15 बज गए हैं, इट्स क्वार्टर पास्ट 5। 4:45 बज गए हैं, इट इज क्वार्टर टू 5। 5:30 बज गए हैं, इट इज हाफ पास्ट 5। ठीक है, टाइम के लिए हम अलग से छोटी सी वीडियो बना देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि टाइम बताने के लिए भी हम इसी तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं। कौन है वहां, हु इज देयर। मैं हूं, इट्स मी या फिर इट्स आई। वैसे इट्स मी ज्यादा पॉपुलर है, दोनों ही ठीक है, ग्रामेटिकली दोनों ही ठीक है। इट्स मी, इट्स आई। तुम कहां हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू। मैं बिल्कुल यही हूं, बिल्कुल, आई एम राइट हियर, आई एम राइट हियर, मैं बिल्कुल यही हूं। गेट पर कौन है, हु इज देयर एट द डोर, हु इज देयर एट द डोर। गेट पर कौन कौन है, हु ऑल आर देयर एट द डोर। कितने लोग हैं, हाउ मेनी, हाउ मेनी कितने लोग, नंबर की बात हो रही है। पीपल, अब इसको यहीं छोड़ देंगे तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। कहां, इसमें ये चीज छुपी हुई है, वहां कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर। कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर। कौन कौन है, हु ऑल आर देयर, हु ऑल आर देयर। अगर आप इसकी केवल कौन कौन है कि इंग्लिश बनाएंगे तो आप क्या बताएंगे, हु ऑल आर, लेकिन सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं हो रहा ना। वहां कौन कौन है, ऐसे सेंटेंसेस में वहां या यहां छुपा होता है, तो जनरली हम वहां को नेचुरल मान के चलते हैं, हु ऑल आर देयर। ठीक है, ओके। कितने बच्चे हैं कक्षा में, कितने नंबर की बात हो रही है, हाउ मेनी, हाउ मेनी किड्स या चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास, हाउ मेनी किड्स आर देयर इन द क्लास। घर के पास कितनी दुकानें हैं, अगेन कितनी, हाउ मेनी शॉप्स आर देयर, हाउ मेनी शॉप्स आर देयर नियर द हाउस। और क्या क्या है, और क्या क्या है, ये ऐसी सेंटेंस को बहुत बोलते हैं, इसके इंग्लिश पूछेंगे तो जनरली लोग नहीं बता पाते हैं। और क्या क्या है, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स इज देयर, व्हाट एल्स इज देयर। और कौन कौन है, हु एल्स इज देयर या हु एल्स। अच्छा, हु, यहाँ पे और कौन कौन है, हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो हु ऑल आर देयर, हु ऑल आर देयर। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ कौन कौन की जगह और कौन है तो हम लगाते, मान लीजिए हम बोलते और कौन है, हु एल्स इज देयर, हु
else is there। यानी हम अगर एक सिंगल व्यक्ति की बात करते हैं, यहां नहीं तो कहां है? इफ नॉट हियर देन वेयर इज इट? इफ नॉट हियर देन वेयर इज इट? ओके, कहीं नहीं है, इट इज नोवेयर या इट्स नोवेयर। कोई चीज कहीं भी नहीं है, नोवेयर। ही इज नोवेयर, वो कहीं भी नहीं है। शी इज नोवेयर, दे आर नोवेयर, वो लोग कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, दे आर नोवेयर। कहीं है क्या? इज इट एनीवेयर? क्या कहीं है? इज इट एनीवेयर? तुम कहीं हो? आर यू एनीवेयर? क्या वह कहीं है? इज ही एनीवेयर? तुम यहां क्यों हो? वाई आर यू हियर? वाई आर यू हियर? ओके, यह किसका है? हुज क्या? हमने ये तो पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। हुज इज दिस, राइट? हुज इज दिस? हुज इज दिस? अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली हम किस चीज की बात कर रहे हैं, तो हुज इज दिस, राइट? यह मेरा है, इट्स माइन, इट्स माइन। ओके, यह मैं हूं, इट्स आई, और इट्स मी। कौन है? हु इज देयर? मैं हूं, इट्स मी। मैं कौन? हु इज आई, ये हु इज मी। ओके, मेरा तो नहीं है, इट्स नॉट माइन। मेरा तो नहीं है। अच्छा, अब यहां पे तो की इंग्लिश हम एम्फेसाइज देके बात कर रहे हैं। इट्स नॉट माइन एटलीस्ट, इट्स नॉट माइन एटलीस्ट। तुम्हारा है क्या? इज इट योर्स? इज इट योर्स? मेरा भी नहीं है। इट्स, जब हम बात करते हैं मेरा भी नहीं है, इट्स नॉट माइन टू। ये मेरा भी नहीं है, इट्स नॉट माइन टू। उसका भी नहीं है, इट्स नॉट हिज टू। उसका है क्या? इज इट हिज? राइट, इज इट हिज? उसका भी नहीं है, इट्स नॉट हिज आइदर। जब हम एक से ज्यादा लोगों के लिए मना करते हैं, तुम्हारा है, अब इसको डायलॉग की तरह देखिए। तुम्हारा है क्या? इज इट योर्स? नो, इट्स नॉट माइन। उसका है क्या? इज इट हिज? नो, इट्स नॉट हिज टू। उनका है क्या? नो, इट्स नॉट देयर आइदर। यानी ये उनका भी नहीं है, ठीक है? यह उनका भी नहीं है या उसका भी नहीं है, इट्स नॉट हिज आइदर। उनका है क्या? इज इट देयर्स? उनका भी नहीं है, इट्स नॉट देयर्स टू। उनका भी नहीं है। किसका है फिर? Whose is it then? Whose is it then? किसका है फिर? ठीक है, यह दूसरे नंबर का है, इट्स नंबर टू। मैं सबसे बूढ़ा हूं, आई एम। सबसे बूढ़ा सुपरलेटिव डिग्री, आई एम और सुपरलेटिव से पहले द लगता है, द ओल्डेस्ट। ओके, गांव का जीवन कठिन है, विलेज लाइफ इज हार्ड और डिफिकल्ट। विलेज लाइफ इज हार्ड। कुछ तो गड़बड़ है, ये सेंटेंस भी आप जनरली बहुत यूज करते हैं। समथिंग इज रॉन्ग। इसको कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं, कुछ तो सही नहीं है, समथिंग इज नॉट राइट। क्या है? आप किसी से पूछ रहे हैं क्या है, व्हाट इज इट, व्हाट्स इट। कुछ लोग इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, व्हाट या व्हाट इज नाम का कोई सेंटेंस ही नहीं होगा, जब व्हाट इज है तो कंप्लीट तो करो भाई, व्हाट इज इट। या फिर सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट, क्या, क्या है, व्हाट इज इट। ओके, देन चाय है, इट्स टी। कितनी है, हाउ मच इज इट। क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हाउ मच इज इट। थोड़ी सी है, इट्स जस्ट अ लिटिल, इट्स अ लिटिल। यह महंगा है, इट्स एक्सपेंसिव।
देखिए, अब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, उसके सब्जेक्ट को चेंज कीजिए, उसकी नेचर चेंज कीजिएगा। अब ये आपको करना है। इफ आई जस्ट कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, द वीडियो लेंथ विल बी वेरी मच long. It will be very long, right? I don't want to make it a very long video. Of course, you will be bored. You will be getting bored. So I'm not just changing the sentences now, but you please be very curious about it. जैसे यह महंगा है, यह कितना महंगा है? How expensive it is? यह इतना महंगा क्यों है? Why is it so expensive? यह इतना महंगा कैसे है? Right? How is it so expensive? यह ही इतना महंगा क्यों है? Why only this is so expensive? तो उसको जितना चेंज करेंगे उतना ज्यादा सेंटेंस बना पाएंगे। कोई भी सेंटेंस अगर आपको पूछना हो, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। यह काफी सस्ता है, काफी, इट्स क्वाइट, काफी, क्वाइट, इट्स क्वाइट चीप और इकोनॉमिकल, इट्स क्वाइट चीप और इकोनॉमिकल। ओके, राम ही तो है, इट्स ओनली राम। होता है ना जनरली, आप पूछते हैं कौन है, कौन कौन है, अरे राम ही तो है, इट्स ओनली राम, राइट, इट्स ओनली राम। वह मेरे ऑफिस में है, ही इज इन माई ऑफिस। काफी सर्दी है, ध्यान से समझिएगा, इन सेंटेंसेस का यूज मौसम के लिए भी किया जाता है, बट मौसम के सेंटेंसेस बनाने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो इन सेंटेंसेस के भी मौसम के लिए कैसे, जब भी आप मौसम की कंडीशन बताना चाहें, काफी सर्दी है, इट्स चिलिंग कोल्ड, और इट्स बाइटिंग कोल्ड, इट्स वेरी कोल्ड, it's hot, it's scorching hot, it's raining, right, it's cloudy, it is और it is का यूज करके आप सिंपल किसी भी वेदर की सिचुएशन को बता सकते हैं। वह काफी दुखी है, he is very sad, he is very sad। अगेन चेंज कर सकते हैं, वह इतना दुखी क्यों है, why is he so sad? क्या वह दुखी है, is he sad? क्या तुम दुखी हो, are you sad? क्या वे दुखी हैं, are they sad? वे इतने दुखी क्यों हैं, why are they so sad? तुम्हारे पिताजी इतने दुखी क्यों हैं, why is your father so sad? तुम्हारे घर वाले इतने दुखी क्यों हैं, why your family members are so sad? Is everybody sad? क्या हर कोई सैड है, हर कोई दुखी है, हर कोई दुखी क्यों है, why everyone is so sad? ठीक है, तो keep on changing and keep on making the sentences। वह पागल नहीं है, he is not crazy, he is not crazy। दिमाग ठीक है तुम्हारा, जब हम ऐसे पूछते दिमाग ठीक है तुम्हारा, आर यू क्रेजी, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, राइट, आर यू क्रेजी, दिमाग ठीक नहीं है क्या, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब है, ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड। ओके, ये रहा मैं, फिर आपसे पूछा अरे भैया कहां हो तुम, अरे ये रहा मैं, हियर आई एम, हियर आई एम, राइट। किसी ने आपसे मांगा पेन कहाँ है, हियर इट इज, ये रहा। मोबाइल कहाँ है, हियर इट इज। घर कहाँ है तुम्हारा, देयर इट इज, राइट। ये मेरे भाई लगते हैं, लगते हैं जो भी हैं अल्टीमेटली होना ही होता है। सो दीज आर माई ब्रदर्स, दीज आर माई ब्रदर्स। ये मेरे दूर के रिश्ते के भाई लगते हैं, दीज आर माई डिस्टेंट ब्रदर्स, डिस्टेंट ब्रदर्स, राइट। यह कपड़ा अच्छा नहीं है, दिस फैब्रिक इज नॉट गुड, यह बहुत ही वाहियात है, दिस इज एब्सर्ड, बिल्कुल बेकार है ये, दिस इज एब्सोल्युटली रबिश। कैसे हो, हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम एब्सोल्युटली ऑलराइट, आई एम एब्सोल्युटली ऑलराइट। वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ही इज, बिल्कुल भी, नॉट एट ऑल, ही इज नॉट एट ऑल राइट। वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ही इज नॉट एट ऑल गुड। वह बिल्कुल भी काम का नहीं है, ही इज नॉट एट ऑल यूजफुल। कुछ ठीक नहीं है, नथिंग इज ऑल राइट, नथिंग इज ऑल राइट। क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके या ऑल राइट,
Is everything okay? Yeah. All right. Question. बस शीला ही थी, बस नहीं, BS नहीं है, बस शीला ही ठीक नहीं है. Only Sheila is not right. Only Sheila is not right. बस मैं ही ठीक नहीं, only I am not right. कौन है वहां? Who is there? Who is there? Okay. तुम हो क्या? Is this you? या is that you? दूर है तो that लगाएंगे, पास है तो this लगाएंगे. Is this you? Is that you? क्या तुम ही हो राम? Is that you राम? Is that you राम? और is this you राम? क्या ये तुम ही हो राम? क्या तुम ही राम हो? अच्छा सॉरी, इसको जरा दोबारा से देखते हैं. क्या तुम ही राम हो? Are you the राम? Are you the राम? हम एक पर्टिकुलर राम की खोज कर रहे हैं. Are you the राम? क्या ये तुम ही हो राम? Is this you राम? Is this you राम? कहाँ हो? Where are you? घर पर हो? Are you home? Are you home? नहीं, मैं घर पर नहीं हूं. I'm not home. मैं बाहर हूं. I'm out. मैं शहर से बाहर हूं. I'm out of the station. Okay? भगवान है क्या? Is there a God? हाँ, भगवान तो है. Yes, there is a God. कहाँ है भगवान? Where is the God? वह हर जगह है. He is, जब कोई हर जगह होता है, omnipresent. He is omnipresent. क्या क्या ठीक है? क्या क्या? What all. जब भी कभी आप दो क्वेश्चन वर्ड को एक साथ बोलेंगे तो उसमें all लगा देंगे. What all is right. कौन कौन? Who all. Okay? कौन कौन ठीक है? Who all are right. Who all are right की जगह okay लगाए तो ज्यादा अच्छा है. Who all are okay. और कौन ठीक नहीं है? और कौन ठीक नहीं है? और who else is not okay. आप में से कौन कौन ठीक है? Who all from या who all among you. Who all among you are okay. Who all among you are okay. तुम्हारा घर कहाँ है? Where is your home या house? मेरा घर यही है. My house is right here. बिल्कुल यही है. Right here. यही है. Here. मेरा घर यहाँ नहीं है. My house is not here. Okay? यही है. It's here. पास में ही है. It's quite near. काफी दूर है. It's quite far. Okay? कितनी दूर है? How far is it? ज्यादा दूर नहीं है. It's not too far. It's not too far. Okay? आपके घर में कौन कौन है? Who all, कौन कौन? Who all are there in your home या in your family. आप कितने भाई बहन हैं? How many siblings are you? आजकल कहाँ हो? Where are you these days? खाना कैसा है? How. कोई भी चीज पूछने के लिए how is the food. तुम कैसे हो? How are you. खाना कैसा है? How is the food. मौसम कैसा है? How is the weather. ठीक है. जॉब कैसी है? How is the job. बहुत स्वादिष्ट है. It's delicious. It's delicious. खुशबू बहुत अच्छी है. The fragrance is good. Yeah, the fragrance is very good. शहर से बाहर हो क्या? Are you out of station? कितना है? How much is it? How much is it? कितने हैं? How many are they?
हाउ मेनी आर दे, ओके, हाउ मेनी आर दे, या फिर हाउ मेनी आर देयर, हाउ मेनी आर देयर। ऐसा क्यों, क्या बनेगी इसकी इंग्लिश, सोच के बताइएगा। वाई इज इट सो। कुछ लोग वाई सो भी बोलते हैं, वाई सो, बट वाई इज इट सो इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट। ऐसा कैसे, हाउ इज इट सो, हाउ इज इट सो, ऐसा कैसे भैया, हाउ इज इट सो। ये किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस, हम पहले भी कर चुके हैं, काफी महंगा है ये, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, ये भी हो चुका है पहले, बड़ा लंबा रास्ता है, इट्स अ लॉन्ग वे, दुनिया बहुत छोटी है, द वर्ल्ड इज अ स्मॉल प्लेस, या द वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल, ओके। दुनिया गोल है, वर्ल्ड इज राउंड, द वर्ल्ड इज राउंड। पैसा ही सब कुछ नहीं है, मनी इज नॉट एवरीथिंग, जॉब ही सब कुछ नहीं है, जॉब इज नॉट एवरीथिंग, ओके। लेकिन पैसा बहुत कुछ है, बट मनी इज रियली समथिंग, बट मनी इज रियली समथिंग, ठीक है। आपका स्वागत है, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, या एवरीथिंग इज ऑलराइट, ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, टैंक भरा है, द टैंक इज फुल, कितना भरा है, हाउ फुल इज द टैंक, आधे से ज्यादा भरा है, आधे से ज्यादा मतलब मोर देन हाफ, इट्स मोर देन हाफ फिल्ड, आधे से ज्यादा भरा है, इट्स मोर देन हाफ फिल्ड, काफी भरा है, इट्स सफिशिएंटली फिल्ड, काफी मतलब जितने रिक्वायरमेंट है उतना भरा है, इट्स सफिशिएंटली फिल्ड। कितने सेब हैं, क्वांटिटी, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, काफी हैं, देयर आर इनफ, देयर आर इनफ, कितना दूध है, हाउ मच मिल्क इज देयर, काफी है, इट्स सफिशिएंट, इट्स सफिशिएंट, जितना चाहिए उतना है, किस रंग का है, व्हाट कलर इज दिस, व्हाट कलर इज दिस, ओके, लाल रंग का है, इट्स इट्स रेड इन कलर, तुम्हारा मिजाज कैसा है, हाउ इज योर मूड, हाउ इज योर मूड, ठीक नहीं है, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट, ऐसा क्यों, व्हाई इज इट सो, सबका दिमाग खराब है यहाँ, एवरीवन everyone is crazy here, everyone is crazy here, यहाँ सब पागल हैं, everyone, सबका दिमाग खराब है, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं everybody is out of mind here, सब पागल हैं यहाँ, everybody is crazy here, और कितनी देर हो यहाँ, how long are you here, कितना मुश्किल है ये, how difficult is it, how difficult is it, कितना मुश्किल है इसको समझना, how difficult is it to understand this, मैं सही हूं ना, आई एम राइट, और अब इसमें राइट के बाद एक राइट और पूछेंगे आप कंफर्म करने के लिए, आई एम राइट, राइट, ओके, यह कैसा है, हाउ इज इट, हाउ इज इट, गाय एक पालतू जानवर है, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, तुम्हारा भाई कौन सा है, कौन सा, विच वन, विच वन, कई सारे लोग खड़े हुए, हम पूछें तुम्हारा भाई कौन सा है, विच वन इज योर ब्रदर, विच वन इज योर ब्रदर, ठीक है।
तो ये सारे सेंटेंसेस हमने किए। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, काफी सारे सेंटेंसेस हो गए, आज की वीडियो काफी बड़ी हो गई है, बट आई रियली वांटेड यू पीपल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस। और इन सेंटेंसेस की पूरी एक जो लिस्ट है वो भी मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। तो दोबारा से की टेकअवेज का ध्यान रखते हैं। अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट आप यूज करते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन भी हो सकता है, आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है और आपका एडवर्ब भी हो सकता है। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट प्लस बी, और हाँ ये बी क्या होता है, ये इज होता है, आर होता है और एम होता है। ठीक है, एम केवल आई के केस में, आर जो होता है वो होता है आपके प्लूरल्स के केस में। ठीक है, प्लूरल कौन कौन से, वी, दे, यू। और जो इज होता है वो केवल होता है सिंगुलर्स के केस में। और सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, शी, या कोई भी एक वचन या एक भी सिंगुलर जिसको हम बोलते हैं। इसी तरीके से आपका जो नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, राइट। और अगर आपका इंटेरोगेटिव है तो आप लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स जरूर लिखिएगा। आई विल चेक देम आउट एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू। So I hope you liked the video till this moment, and if you have really liked the video and if you are not a subscriber, you are the new person here, make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon. Number 2, if you have not joined our community in the WhatsApp or the Telegram group, make sure description box में जो आपको links दिए गए हैं उनके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे कि आप जितने भी इसके रिसोर्सेज हैं या जो भी इनकी पीडीएफ फाइल्स हैं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप उनको एक्सेस कर पाए। एंड प्लीज डू हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आप लोग टाइमली नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये आपकी हेल्प कर रही है, मेक श्योर टू शेयर इट विद एनीबडी एल्स और द पर्सन हु एक्चुअली वांट्स टू लर्न इंग्लिश और हु एक्चुअली वांट्स टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली आफ्टर सम टाइम। 120 days का हमारा पूरा टारगेट है। विद इन 120 days you people would be able to speak English, and I can guarantee that if you keep on doing the way or the things I am telling you to do. Okay, keep on learning, keep on speaking. All the very best. See you in the next video very soon. Thank you so much. Have a good day ahead. And this is Ankit Sharma for Prime Skills signing off.